जिसे पूरी दुनिया विलन समझती है। अगर वही असली हीरो निकले तो? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी झूठ बनकर जी। नाम है इताची उच्चा। कोनोहा विलेज में जन्म हुआ एक बच्चे का। लेकिन ये बच्चा नॉर्मल नहीं था। 7 साल की उम्र में एकेडमी कंप्लीट, 10 साल में अनबू मेंबर। इतना पावरफुल कि बड़े निंजा भी डरते थे। छोटा सा इताची युद्ध वॉर देख चुका था, मौत दर्द खून। तभी उसने डिसाइड किया, मैं दुनिया में शांति लाऊंगा। इताची के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था उसका छोटा भाई सासुके उच्चा। वो उसे हर चीज सिखाता था, प्रोटेक्ट करता था, प्यार करता था। अंधेरा शुरू। लेकिन उच्चा क्लैन सीक्रेटली प्लान कर रहा था। कूप रिबेलियन, मतलब कोनोहा के खिलाफ बगावत। अब इताची के सामने 2 रास्ते थे, क्लैन को बचाओ, विलेज को बचाओ। दोनों नहीं बच सकते थे। इताची ने चुना विलेज, लेकिन इसकी कीमत, उसे खुद विलन बनना पड़ा। एक रात इताची ने अपने ही क्लैन को खत्म कर दिया। पूरा उच्चा क्लैन, बस एक को छोड़कर, सासुके उच्चा। सासुके चिल्लाता है, भाई आपने ये क्या किया? इताची कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम कमजोर हो, मुझसे नफरत करो। उस दिन से इताची उच्चा बन गया वर्ल्ड का। लेकिन असली सच कोई नहीं जानता था, जिसने अपने ही परिवार को खत्म किया। क्या वो सच में विलन था, या उसके पीछे छुपा है एक बड़ा सच जिसे तुम विलन समझते हो? वो शायद तुम्हें बचा रहा हो। इताची उच्चा अब कोनोहा छोड़ चुका है, और अब वो जा रहा है अंधेरे की दुनिया में। क्लैन मासकर के बाद इताची जॉइन करता है अकात्सुकी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, डेंजरस क्रिमिनल्स, एस रैंक निंजास, वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान। लेकिन इताची का असली गोल कुछ और था। वो कोनोहा के लिए स्पाई बनकर गया था, मतलब बाहर से विलन, अंदर से प्रोटेक्टर। अकात्सुकी में इताची का पार्टनर था किसमे होशिकी, ब्रूटल किलर, ह्यूज चक्र। लेकिन इताची का रिस्पेक्ट करता। अब इताची पूरी तरह बदल चुका था। नो इमोशंस, नो फियर, ओनली मिशन। लेकिन अंदर से वो अब भी टूट रहा था। इताची उच्चा का शरिंगन, जेनजट्सु मास्टर, एनिमी को इल्यूजन में फंसा देता। उसकी आंखें ही उसका सबसे बड़ा वेपन थी। एक दिन इताची वापस आता है कोनोहा। टारगेट नाइन टेल्स नरयूटो। सासुके उच्चा फाइनली मिलता है इताची से, मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन इताची इजीली उसे हरा देता है। इताची यूज करता है सुकुओमी। सासुके को दिखाता है क्लैन मासकर, पेन FEAR। बार 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 सासुके उच्चा मेंटली टूट जाता है। मैं कमजोर हूं, इताची कहता है, अगर मुझे हराना है तो नफरत बढ़ाओ। ये वर्ड्स सासुके को और डार्क बना देते हैं। लेकिन इताची ने सासुके को मारा क्यों नहीं? मौका था, फिर भी छोड़ा। क्यों? क्या इताची सच में अपने भाई से नफरत करता था, या वो उसे किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा था?
अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हें खुद अपने जैसा बना रहा हो तो क्या इताची सासुके को तोड़ रहा था या उसे किसी बड़े युद्ध के लिए बना रहा था? सुकुयोमी के बाद सासुके उच्चा को लगता है कि नॉर्मल ट्रेनिंग से वो इताची को नहीं हरा पाएगा, तभी सामने आता है ओरोचिमारू, पावर चाहिए? मेरे पास आओ। सासुके छोड़ देता है विलेज और चला जाता है डार्कनेस की तरफ, रिवेंज के लिए, पावर के लिए, सिर्फ इताची के लिए। दूसरी तरफ नरूतो उजुमकी उसे रोकना चाहता है और शुरू होती है नरूतो वर्सेस सासुके। रसेंगन चिदोरी एमोटिआयोएनएस। फाइट के बाद सासुके चला जाता है लेकिन पीछे छोड़ देता है दोस्ती, विलेज और अंदर इंसानियत भी। लेकिन ये सब कोई और भी देख रहा था, इताची उच्चा और शौक। ये शायद वो यही चाहता था। इताची सोचता है उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा, लेकिन क्यों, किसके लिए? सासुके ट्रेनिंग करता है फोरबिडन जुट्सु, डेडली स्पीड, रूथलेस माइंडसेट। अब वो पहले वाला सासुके नहीं रहा। हर रात एक ही नाम, इताची, इताची, इताची। जिस बदले के लिए सासुके अंधेरे में गया, क्या वही रास्ता उसे बर्बाद कर देगा? और क्या इताची सच में उसका दुश्मन है या सीक्रेटली उसकी रक्षा कर रहा है? अगर जिस इंसान को मारना चाहते हो वो खुद तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। सालों की ट्रेनिंग के बाद सासुके उच्चा समझ गया ओरोचिमारू उसे इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन सासुके अब पॉन नहीं था। फाइट शुरू और शॉकिंग। सासुके ओरोचिमारू को डिफीट कर देता है। अब सासुके बनाता है अपनी टीम, सोएगेत्सु होजुकी, करिंजुगो। मिशन फाइंड इताची, किल इताची। लेकिन इताची को पहले से सब पता है, जैसे वो हर कदम प्रिडिक्ट कर रहा। दूसरी तरफ अकात्सुकी के अंदर भी केओस, हिडन PLANS बिट्रेयल्स, सीक्रेट लीडर्स, और इताची बहुत कुछ छुपा रहा है। नरूतो उजुमकी को एहसास होता है सासुके बहुत दूर चला गया। अब सासुके निकल चुका है। हर जगह इताची की तलाश, हर कदम मौत के करीब। लेकिन जब इताची को पता चलता है कि सासुके आ रहा है, वो डरता नहीं, वो मुस्कुराता है। क्यों? क्या इताची फाइट चाहता है या ये सब पहले से प्लान है? जिस लड़ाई का सासुके सालों से इंतजार कर रहा था, क्या वो सच में बदला होगी या एक और सैक्रिफाइस? अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा अपना भाई हो। आज सासुके UCHIHAVS इताची। फाइनल ब्रदर बैटल शुरू। सालों बाद सासुके पहुंचता है इताची के सामने। खामोशी, सिर्फ दो भाई और बीच में नफरत। FIGHT शुरू। जेनजट्सु अटैक्स, शरीकन क्लैश, फायर स्टाइल जुट्सु। पूरा बैटलफील्ड कांप उठता है। अचानक इताची यूज करता है सुकुओमी। लेकिन इस बार सासुके टूटता नहीं, वो इल्यूजन तोड़ देता है। सासुके चिल्लाता है, आज तुम्हारा अंत है, और अनलीश करता है चिदोरी। तभी इताची एक्टिवेट करता है अमातेरसु, काली आग जो कभी बुझती नहीं। सासुके ट्रैप हो जाता है, मौत बस एक कदम दूर।
लेकिन समहाउ वो बच जाता है। अचानक ओरोचिमारू बाहर आता है। सब शॉक में। तभी इताची यूज करता है सुसानु, जायंट स्पिरिचुअल वॉरियर, और ओरोचिमारू इंस्टेंटली सील हो जाता है। लेकिन कुछ अजीब है। इताची खांस रहा है, कमजोर लग रहा है। क्यों? इताची धीरे धीरे चलता है सासुके की तरफ। सासुके सोचता है, अब वो मेरी आंखें लेगा। लेकिन इताची उसके माथे को टच करता है और गिर जाता है। जिस भाई को सासुके मारना चाहता था, वो मरते वक्त मुस्कुराया क्यों? क्या इताची ने फाइट हारी या प्लान पूरा किया? अगर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मरने के बाद हीरो निकले तो? इताची गिर चुका है। सासुके जीत गया, लेकिन उसे खुशी क्यों नहीं हो रही? अचानक सामने आता है ओबिटो, मास्क मैन, और कहता है, तुम्हें अपने भाई के बारे में कुछ नहीं पता। ओबिटो बताता है, क्लैन रिबेलियन कर रहा था, सिविल वॉर होने वाला था, पूरा विलेज खत्म हो सकता था, और इताची के सामने इम्पॉसिबल चॉइस थी। या तो क्लैन बचे या विलेज बचे। दोनों नहीं बच सकते थे, और इताची ने चुना विलेज। उसने पावर के लिए नहीं, शांति के लिए मासकर किया। और सबसे शॉकिंग, उसने सिर्फ एक को बचाया। सासुके ओबिटो कहता है, तुम्हारा भाई विलन नहीं, शहीद था। इताची चाहता था कि सासुके उससे नफरत करे। क्यों? ताकि सासुके स्ट्रॉन्ग बने और हीरो बने। सासुके उच्चा शौक में, मैंने अपने ही भाई को मार दिया। अब सासुके समझता है, मरते वक्त फोरहेड टच प्यार था, वो अटैक नहीं था, गुड बाय था। लेकिन इस सच के बाद सासुके टूटता नहीं और डार्क बन जाता है। अब उसका नया टारगेट कोनोहा। जिस भाई को सासुके विलन समझता था, वो सबसे बड़ा हीरो निकला। अब सासुके क्या करेगा? बदला? क्या न्याय? अगर तुम्हें पता चले जिस विलेज को तुम प्रोटेक्ट करते थे, उसी ने तुम्हारे भाई को बर्बाद किया, तब तुम क्या करोगे? ओबिटो की सच्चाई सुनने के बाद सासुके बदल चुका है। अब सबका नया लक्ष्य कोनोहा को डिस्ट्रॉय करना। उन्होंने इताची को सैक्रिफाइस बनाया। दर्द, नफरत, लॉस, और फिर सासुके अवेकन करता है। मंगेक्यो शरिंगन। अब उसकी पावर कई गुना बढ़ चुकी है। अब हेबी नहीं, टीम टाका। मिशन कोनोहा पर वार। सासुके के अंदर अब मर्सी नहीं, सिर्फ रिवेंज। लेकिन हर बार जब वो रेज में जाता है, उसे याद आते हैं इताची के वर्ड्स, नफरत तुम्हें खा जाएगी। दूसरी तरफ नरूटो उजुमकी को भी पता चलता है कि सासुके डार्कनेस में जा रहा है, और वो कहता है, मैं उसे वापस लाऊंगा। अब सासुके वर्सेस कोनोहा, नरूटो वर्सेस फेट, हिडन वॉर बिगिंस। शायद इताची मरकर भी खत्म नहीं हुआ, उसकी लेगेसी अब शुरू हो रही। क्या सासुके कोनोहा को डिस्ट्रॉय करेगा, या इताची की याद उसे रोक लेगी? अगर एक ब्रोकन हीरो पूरी दुनिया को चैलेंज कर दे तो? दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स मिलते हैं। 5 केज समिट, सबका एजेंडा अकात्सुकी थ्रेट वॉर रोकना, और सासुके
अचानक सासुके वहां पहुंच जाता है। पूरे समिट में केओस। गार्ड्स अटैक। केज एएलईआरटी और सासुके रूथलेस एस यूकेई फाइट्स डेडली स्पीड मंगेक्यो पावर। प्योर रेज हर लड़ाई उसे और डार्क बना रही है, लेकिन मंगेक्यो यूज करने से उसकी आंखें कमजोर हो रही हैं। पावर बढ़ रही है, लेकिन विजन खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ नरूटो उजुमकी समझ नहीं पा रहा, मैं दोस्त को बचाऊं या विलेज को। अब सासुके ऑलमोस्ट कंट्रोल खो रहा है। आईटीएसीएचआई की वार्निंग सच हो रही है। नफरत तुम्हें खा जाएगी। तभी ऑबिटो ऑफर देता है। इताची की आंखें। इटरनल मंगेक्यो। शॉक। क्या सासुके अपने भाई की आंखें लेगा? अगर हाँ, तो क्या वो इताची की लेगेसी अपनाएगा या पूरी तरह मॉन्स्टर बन जाएगा? क्या सासुके अपने भाई की आंखें लगाएगा? और अगर लगाया तो वो क्या बन जाएगा? अगर अपने भाई की आंखें लगाकर तुम भगवान जैसी शक्ति पा सकते हो, तो क्या तुम करोगे? सासुके एक्सेप्ट करता है। इताची की आंखें। ऑपरेशन शुरू। अंधेरा, खामोशी और डेस्टिनी बदलने वाली है। कुछ समय बाद सासुके खोलता है अपनी नई आंखें। एटर्नल मंगेक्यो शरिंगन जाग चुका है। अब विजन लॉस खत्म। पावर कई गुना बढ़ी। HATRED और डेंजरस। सासुके सोचता है, भाई, अब मैं तुम्हारी आंखों से देख रहा हूं। इताची मरकर भी साथ है। दूसरी तरफ फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर शुरू। पूरी दुनिया तैयार। शिनोबी अलायंस AKTSUKI थ्रेट MSSIV बैटलफील्ड। नरूटो उजुमकी भी उतरता है युद्ध में। अब फेट कोलाइड होने वाला है। NARUTOSASUKI वॉर। और फिर एक और शॉक। डेड निंजाज वापस आ रहे हैं। एदो टेंसी मृत योद्धा लौट आए। और सवाल, क्या इताची भी वापस आएगा? अगर आया तो क्या होगा? क्या इताची मौत के बाद फिर लौटेगा? और अगर लौटा तो किसके साइड होगा? अगर मर चुका भाई युद्ध के बीच फिर लौट आए, तो क्या तुम उसे गले लगाओगे या डरोगे? फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के बीच एक फोरबिडन जुट्सु एक्टिवेट होता है। एदो टेंसी। मरे हुए योद्धा लौट रहे हैं। और फिर लौटता है। इताची शॉक मोमेंट। नरूटो उजुमकी सामने देखता है इताची को। इताची, लेकिन इताची कंट्रोल में है। तभी अपने जीनियस माइंड से इताची रिएनिमेशन कंट्रोल तोड़ देता है। अब वो फ्री है। और उसका पहला गोल वॉर खत्म करना। टारगेट कबूतो याकुशी। फिर सासुके मिलता है इताची से। सालों बाद दो भाई फिर साथ, लेकिन बैटलफील्ड पर। शॉक ट्विस्ट, इस बार फाइट नहीं, टीम अप। ITACHI प्लस सासुके VS कबूतो याकुशी। और तब इताची यूज करता है इजानामी, एक एंडलेस लूप जिसमें कबूतो फंस जाता है। अब पहली बार इताची खुद सच बोलता है, मैंने गलतियां की, लेकिन तुमसे प्यार कभी कम नहीं हुआ। रिएनिमेशन खत्म होने लगती है। इताची फिर जा रहा है। वो सासुके के माथे को टच करता है। एक आखिरी बार, अब मैं तुम पर भरोसा करता हूं। क्या इताची की आखिरी बातें सासुके को बदल देंगी?